Hi everyone, welcome back to channel Diverse Mentor Priya. Today I'm gonna solve your all the questions related with your math pedagogy B.Ed second semester कानपुर यूनिवर्सिटी। मेरे पास जो ये पेपर है ये आपका सीरीज है, नंबर सी है आपका, पेपर कोड है आपका B.Ed 205 और ये आपका B.Ed सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी का पेपर है जो 31 जुलाई को हुआ था। इसके आंसर की मैं काफ़ी लेट प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से मैं आपको आंसर की नहीं दे पा रही थी। और द सेकेंड थिंग कि मेरे पास पेपर भी नहीं था। एक बच्चे ने मुझे ये पेपर ईमेल किया है तो मैं अब आपको यहाँ पे आपका पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये पेपर आपका है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो आप लोग डीले ना करिएगा और केयरफुली पेपर को रीड आउट करिएगा। बुकलेट सीरीज़ है ये सी। आप लोग अपने क्वेश्चन मिलाते हुए चलिएगा, नंबर के सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ठीक है, मनोगत्यात्मक पक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नंबर ए, ठीक है, क्योंकि आपका जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है वो आपका मुख्य रूप से आपके उद्देश्यों का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो जो आपके मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, वो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन से, यानी कि मूल्यांकन प्रविधियों से होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10, 15, 20, 25, 30 का मध्यमान क्या है। अब देखिए ये जो आपके नंबर्स दिए हैं, मध्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मध्यमान हम लोग निकालते हैं कि आपका 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, इन सब को हम लोग ऐड कराएंगे डिजिट्स को। उसके बाद ये डिजिट्स आपकी कितनी हैं, 5 हैं, तो ऐड कराने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से ऐड करते हैं। 30, 20 आपका हो गया 50, 50 पे 10 हो गए 60, ठीक है। 60 में आपके 25 हो गए, 85 में 15 हो गए 100। अब 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20। यहाँ पे ऑप्शन में आपके 20 नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमारी गुणात्मक भी होती है, ठीक है, परिणात्मक भी होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि दोनों ए और बी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका ओपिनियन भी होता है, प्रेडिक्शन भी होता है, डिसीजन भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जो आपका मैथमेटिक्स के जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी 3 होती हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद होता है। तो जो लास्ट का पद होता है वो आपका क्या होता है, परीक्षण पद। देखिए क्योंकि हम लोग पहले प्रैक्टिस कराएंगे फिर आपको टीचिंग देंगे, सबसे लास्ट हम टेस्ट लेते हैं, इसलिए टेस्टिंग फ्रेम आपका सबसे लास्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया था। जो आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस था वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था। तो वो हमारे बीएफ स्किनर जो थे उन्होंने ये अभिक्रमित अनुदेशन को डेवलप किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोध स्तर के शिक्षण के निरीक्षित अध्ययन को प्रस्तुत किया। तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ठीक था वो किसने प्रस्तुत किया था। तो वो आपके थे मॉरिसन जी, उन्होंने बोध स्तर के शिक्षण को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन ओवर हियर।
ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके HR डगलस जी ने दिया था, इस वजह से ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। जो आपकी गणित की टेक्स्ट बुक होती है उसको हमें कैसे विकसित करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या हैं। अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक के क्रम में, तार्किक क्रम में, उपयुक्त सभी। तो देखें यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गणित की पाठ्य पुस्तक है वो सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज को भी फॉलो करती है, सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम को भी डेवलप करेगी, लॉजिकल सीक्वेंस को भी डेवलप करेगी। तो फिर ऑल ऑफ अबव इज राइट वन ओवर हियर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक विधि है कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेमोक्रेटिक मेथड है वो क्या है यहाँ पे? तो वो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गणित के अध्ययन में हम उपयोग करते हैं। तो गणित के अध्ययन में हम लोग कौन से मेथड को यूज़ करते हैं? तो देखिए, सूक्त विधि को भी हम लोग यूज़ करते हैं, आनुवांशिक विधि भी हो गई, फॉर्मल मेथड भी हो गया, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित की पहेलियाँ प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं। तो जो आपके मैथमेटिक्स पजल हैं वो आपके प्राइमरी लेवल पर किस हद तक मदद करते हैं? तो वो क्या है? कक्षा में मेधावी छात्रों की पहचान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाने में, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण करने में। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण करने में आपकी मैथमेटिक्स पजल्स आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है हमारे संगोष्ठी, स्पष्टीकरण, अभ्यास, प्रश्नोत्तर। तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसके लिए हमारे जो संगोष्ठी होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गणित शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है छात्रों में गणितीय क्षमता का विकास करना, टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटीज़ फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 17 नंबर का, गणितज्ञ बनाए नहीं जाते पैदा होते हैं, ये कथन जो हमारा ये किसने कहा है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये हमारे पाइनकेयर जी थे, उन्होंने ये जो लाइन है बोली थी कि गणितज्ञ जो है वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं, बाई बर्थ उनमें मैथमेटिक्स की क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यापक सामान्यीकरणों की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना, ये किसका उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है जो मतलब इसमें क्या उद्देश्य है? तो मौलिक अनुसंधान भी होता है, स्थानीय अनुसंधान भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। तो ऑल ऑफ अबव हमारा यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का जो मध्यमान है वो क्या है? इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसका भी आंसर आप जब देखेंगे ना तो इनको हम सब ऐड कराएंगे, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इनको सबको जब आप ऐड कराएंगे और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन में नहीं है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। 6, 4, 10 हो गया आपका, प्लस 8, 18 हो गया आपका, फिर 18 में जो आप 12 ऐड करेंगे 30 होगा, 30 में 10 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, 40 में आप जो है 14 को ऐड करेंगे आपका 54 होगा, 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, 9 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका ये क्वेश्चन ही आपका गलत होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर बी के पासी के अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं? तो जो बी के पासी के अकॉर्डिंग कितनी टीचिंग स्किल्स थी हमारी? तो वो है हमारी 13, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जो है बुलेटिन बोर्ड गणित शिक्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो हमारा दृश्य शिक्षण सामग्री होता है, जिसमें कि आपको जो आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स के जो छोटे छोटे से आर्टिकल्स होते हैं वो आपके बुलेटिन बोर्ड पे स्टिक कर दिए जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझने में जो है वो आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषम क्या है? अब विषम देखिए क्या होता है, चरित्रीकरण, नकल, शुद्धता, चालाकी। तो जो ये हमारा विषम हो जाएगा वो कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैरेक्टराइजेशन जो है वो हमारे अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, और इमिटेशन, प्रेसिशन एंड मैनिपुलेशन जो है वो हमारे साइकोमोटर का पार्ट है। इस वजह से हमारा जो यहाँ पे एक अलग है वो आपका चरित्रीकरण है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना है। तो अनुमान लगाने की जो सबसे अधिक संभावना होती है वो सही गलत उत्तर में होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान का अनुभव कराने में केंद्र बिंदु समझा जाता है, यानी क्या समझा जाना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये जो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये कहा है फ्रॉबेल ने, कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान व अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कौन सी विशेषता एक सफल शिक्षक की नहीं है? यानी कि जो आपका एक सफल शिक्षक होता है उनमें कौन सी क्वालिटी नहीं है? तो वो आपका हो जाता है पक्षपात पूर्ण व्यवहार। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर है वो अगर पक्षपात करने लगेगा स्टूडेंट के साथ में तो फिर वो टीचर की क्वालिटी को यहाँ पे एबल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? ठीक है, जो आपकी अलर्टनेस है उसमें कौन सा यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? तो लिखित कार्य है, मौखिक कार्य है, गृह कार्य है, प्रोजेक्ट है। तो देखिए ओरल वर्क जो होता है वो बच्चों को अलर्ट करता है, मतलब उनमें अवेयरनेस लेके आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। तो बच्चों को अपनी जो स्मृति शक्ति है, जो यानी कि मेमोरी पावर है, वो कैसे मिलता है डेवलप करने के लिए? गृह कार्य द्वारा, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, अनुसंधान कार्य द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बच्चों को होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि वो अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज कर लें, अपने चैप्टर को रिवाइज करें, इसलिए उनकी मेमोरी में वो फिट हो जाए, इसलिए होमवर्क से बच्चों की मेमोरी को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री व संवेदी या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं, ये किसने कहा है? तो ये हमारे जो बर्टन महोदय थे उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अनुभव का कोण किसने दिया है? कोण ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो हमारे एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो हमारी क्या होती है? तो वो हमारी विश्वसनीयता भी होती है, भेद शक्ति भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के डैश प्रदर्शन से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो किससे संदर्भित है? तो एक आदर्श समूह से है, सीखने के अनुभव से है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपका ये मानदंड संदर्भित परीक्षण है वो बच्चे के आदर्श समूह से भी रिलेटेड है और सीखने के अनुभव से भी रिलेटेड है, इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो जो आपका उपलब्धि परीक्षण है वो आपका शिक्षक निर्मित भी होता है, मानकीकृत भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट है आपका, सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो आपके ज्योमेट्री में किया जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपके जो त्रिभुज होता है, ठीक है, वर्ग होता है आपका, ठीक है, गोला होता है, आयत होता है आपका, तो ये ज़्यादा हेल्पिंग एड्स जो होते हैं टीचिंग के वो आपके ज्योमेट्री में यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम प्रभावी शिक्षण सामग्री है। तो जो आपकी न्यूनतम प्रभावी शिक्षण सामग्री जो है वो है आपकी शाब्दिक,
क्योंकि देखिए जो वर्ड्स होते हैं वो लेस इफेक्ट डालते हैं टीचिंग एड्स में, ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा करने का अवसर मिलता है, निरीक्षण अध्ययन में, दल शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में या फिर उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सब सही है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो आपके हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है आपका, पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जिनकी निष्पत्ति उपलब्धि होती है 80 से कम। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 से कम जो बालक होते हैं वो आपके पिछड़े बालक यानी कि बैकवर्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरिल बर्ड किससे संबंधित हैं? जो सिरिल बर्ड जी थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने आईक्यू की आनुवांशिकता के अध्ययन के लिए अपने अध्ययन में इन्होंने वो किया था, ठीक है। तो सिरिल बर्ड जी थे वो आपके साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने आईक्यू के अनुभव को अपने अध्ययन में किया था और इन्होंने क्या बताया था, प्रतिभाशाली बालकों से इनका संबंध किससे था, प्रतिभाशाली से था या पिछड़े से था या मंदबुद्धि से, सामान्य था। बेसिकली तो इन्होंने चारों को लेकर के ही चले थे ये, लेकिन जो मेनली इनका फोकस था वो था प्रतिभाशाली बालकों से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना हो तो निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोग में आता है? 38 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है, नैदानिक होता है, मानकीकृत होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना है, ये क्या है? सबूत है, प्रमेय है, सूक्तियाँ हैं या फिर खुला वाक्य है। तो जो तर्क होता है वह आपके थ्योरम्स में आता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गणित का निर्माण खंड संबंधित है अंक गणितीय मॉडल से या फिर बीज गणितीय मॉडल से, ज्यामितीय मॉडल से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि गणित का जो निर्माण खंड है वो आपके अर्थमेटिकल मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना एक क्या है? कला है, तकनीकी है, शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण सहायक सामग्री है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि गृह कार्य जो होते हैं, होम असाइनमेंट, वो आपकी एक टेक्निक होती है। नेक्स्ट है आपका, कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है छात्रों के खाली समय का उपयोग करने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि होमवर्क इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकें अपने लेज़र टाइम को, खाली समय को, ठीक है, अपने आप को बिज़ी रख सकें और अब एक अच्छा नॉलेज जो है वो अचीव कर सकें। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं के योग का अंतर 0 है तो वो संख्या विभाज्य है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी है वो हो जाएगा 11, क्योंकि 0 से लेकर के 11 तक की जो है अविभाज्य संख्या है वो आपकी 11 ही है, ठीक है, क्योंकि 3, 5, 7 आपके विभाज्य हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, समस्या समाधान की प्रक्रिया, सामान्यीकरण के साधन, ठीक है, फिर है एक अनुप्रयुक्त विज्ञान या फिर तार्किक तर्क का विज्ञान। तो डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि गणित की जो सबसे उपयुक्त परिभाषा है वो है तार्किक तर्क का विज्ञान, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी पाठ्यचर्या उपयोगी है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए इनरिच्ड सिलेबस जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, संवर्धन पाठ्यचर्या जिसको कहते हैं। बी ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैक्षिक निदान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो शैक्षिक निदान के क्षेत्र में साक्षात्कार, अवलोकन, नैदानिक, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है आपका, विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो जो आपका विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता है वो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा विकसित की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व क्या हैं? अपरिभाषित शर्तें,
परिभाषित शर्तें, सूक्तियाँ और अभिधारणाएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? वर्गीकरण होता है, चयन होता है, छात्रों के अध्ययन में आने वाली कठिनाई का पता लगाना होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स विच दे फेस ड्यूरिंग स्टडी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक, सामाजिक। तो यहाँ पे देखिए सभ्यता जो शब्द है वो आपके संस्कृति से रिलेटेड है, इस वजह से आप एक लॉजिक लगा सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित। गणित विज्ञान है। गणित देखिए कैसा विज्ञान है? स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो साइंस ऑफ स्पेस भी है, नंबर्स भी है, कैलकुलेशंस भी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो ये आपके सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, बी.एस. ब्लूम ने इसको वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्य संबंधित है किससे? ज्ञान से, क्रियात्मक उद्देश्य से, मूल्यांकन से, आग्रहण से। तो ये आपके रिसीविंग से होगा, क्योंकि देखिए जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष था वो आपका था ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और फिर आपका लास्ट में था मूल्यांकन। भावात्मक में अफेक्टिव डोमेन में आपके था रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपके आग्रहण हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका RCEM ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो जो RCEM पद्धति थी उसने क्या किया था? 4 उद्देश्यों में विभाजित किया था, क्योंकि जो देखिए 3 तो आपके ज्ञानात्मक के ही थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, और चौथा इसमें क्या था आपका? सृजनात्मकता था। क्या था आपका? सृजनात्मकता। इस वजह से RCEM ने क्या किया था? इनको 4 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में जो है अग्रसर करते हैं? तो ये आपका डिडक्टिव मेथड होगा। निगमन विधि में अग्रसर होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। ऑप्शन डी इज राइट वन ओवर हियर, नो कन्फ्यूजन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित है। ये आपका हो जाएगा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि प्रयोगशाला विधि जो आपकी लेबोरेटरी मेथड होता है उसमें ही आपके चिंतन, प्रयोग और निरीक्षण आधारित होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं। जो हेयरिस्टिक मेथड दिया था वो आपके आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति कैसी है? तो वो तार्किक है, लॉजिकल है। बी ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर, नो कन्फ्यूजन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ये जो आपके पियर्स महोदय थे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। बेंजामिन पियर्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। तो जो आपके गणित शिक्षण के उद्देश्य थे वो को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो बालक के व्यवहार में आए वास्तविक परिवर्तन से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापन योग्य हों, ये अवलोकन योग्य हों, ये प्राप्त योग्य हों, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, क्योंकि ये मापन योग्य भी होते हैं, ठीक है, और अवलोकन योग्य भी होते हैं, ठीक है, अटेनेबल भी होते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग सहायक नहीं है। तो जो आपका गणित अनुप्रयोग सहायक नहीं होता है वो आपके अफेक्टिव डोमेन में होता है, भावात्मक पक्ष में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, केवल शिक्षक सक्रिय होता है, केवल छात्र सक्रिय होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड होता है, इस वजह से इसमें केवल छात्र सक्रिय होते हैं, और जो आपके यहाँ पे आपके केवल शिक्षक सक्रिय होते हैं, छात्र आपके निष्क्रिय होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि उपयोगी है छोटी कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही होगा, दोनों के लिए। नेक्स्ट है करके सीखना सिद्धांत आधार है।
ठीक है। जो करके सीखना आपका होता है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो प्रयोगशाला विधि में ये आधारित होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना विधि के जन्मदाता हैं, तो किलपैट्रिक थे, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। ये आंसर आप सभी को आता होगा, नो डाउट, इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक पक्ष दिया गया, तो क्रियात्मक पक्ष जो था साइकोमोटर डोमेन, वो सिम्पसन ने दिया था 1966 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है, तो जो आपका अभ्यास कार्य का रूप है वो कैसा हो सकता है, तो वो आपका रिटन वर्क भी हो सकता है, होमवर्क भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा था, तो ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, जो था आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट है आपका अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्धता से कार्य करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, जल्दी से कार्य करना, उपयुक्त सभी, तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा कक्षा कक्ष सुंदर होता है, छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, पढ़ाना आसान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिन सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है वह क्या है, तो वो आपकी है श्रव्य सामग्री, दूरदर्शन, चार्ट या श्यामपट्ट। तो ब्लैक बोर्ड आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही जो गणित का टीचर है वो आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके ब्लैक बोर्ड में ही टीचर समझाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री क्या है, तो वो आपका श्यामपट्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की थी, तो वो हमारे हर्बर्ट महोदय ने प्रारंभ की थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर है एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार क्या सही क्रम है, तो वो आपका होता है इनपुट, ठीक है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, आईपीओ, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही, अदा प्रक्रिया प्रदा, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य कथन का संबंध होता है, तो उद्देश्य कथन का संबंध प्रकरण से भी होता है, नवीन ज्ञान से भी होता है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों से होता है। नेक्स्ट है आपका दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित है उद्देश्य का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों चीज़ें जो हैं वो दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है, तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है वो आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है, इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण जो है वो किया जाता है, तो जो शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण किया जाता है वो है आपका विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बाधित एवं असमर्थी बालकों के शिक्षण के लिए, अधिगम असमर्थियों की सुविधा के लिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर www का पूरा नाम क्या है, तो जो www है उसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो वो क्या है आपकी, अप्रपेक्षित भी है, प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रपेक्षित है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका जो है प्रत्यक्ष अनुभव होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है वो किससे लिया गया है, तो वो डिराइव्ड है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन कहलाता है, तो प्रकरण के आधार पर जो पाठ्यक्रम का जो संगठन है वो आपका कहलाता है सकेंद्रीय विधि, यानी कि कॉन्सेंट्रिक मेथड, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, तो विषय वस्तु है, विद्यालयी परिस्थितियों में क्रियाएं व अनुभव है, विभिन्न प्रतियों से प्रकरण है, या फिर उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो इन तीनों चीज़ों को ही फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर का क्वेश्चन, एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता क्या है, लचीलापन है, इकाई के उद्देश्य हैं, शिक्षण अनुक्रम है, उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो इकाई योजना की आवश्यक विशेषता है वो इन तीनों चीज़ों को लेकर ही चलती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, तो वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि देखिए गणित की जो पाठ्य वस्तु होती है वो आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग ही होती है, ना कि आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है, तो वो आपके फिजिकल साइंस से होता है, क्योंकि देखिए आपके गणित में भी जो है वो कैलकुलेशन मेथड होता है, और आपके फिजिकल साइंस में भी जो होते हैं वो आपके फार्मूलाज और रिएक्शंस वगैरह होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वो आपका सी नंबर हो जाएगा। भौतिक विज्ञान से गणित जो है वो रिलेट करता है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात सूत्र, मतलब ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपका होता है मानसिक आयु वास्तविक आयु, ठीक है, बटे 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि देखिए जो आपकी मानसिक आयु होती है MA बटे CA क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइड इंटू 100, ठीक है, इंटू होगा, सॉरी मैंने डिवाइड बोल दिया था, तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, तो देखिए शैक्षिक लब्धि जो है वो ज्ञात करने का सूत्र आपका होता है शैक्षिक आयु जो आपकी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो EA आपका होता है, ठीक है, ठीक है, फिर बटे क्या होता है क्रोनोलॉजिकल एज आपकी होती है, यानी कि वास्तविक आयु होती है आपकी, यहाँ पे आपकी मानसिक और शैक्षिक दी है, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में आपके क्रोनोलॉजिकल एज नहीं दिया है, मानसिक और शैक्षिक ही दिया है, वास्तविक आयु, जबकि यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो होता है तो शैक्षिक आयु बटे आपकी वास्तविक आयु है, फिर इंटू 100 है। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर है वो आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी कि आप फिर कमेंट्स करें कि नहीं नहीं ये होगा वो होगा, मैंने इसीलिए आंसर आपको बता दिया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेषफल देती है, इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा। 7, 9 और 12 को हम लोग इसका LCM लेंगे, ठीक है, 2 से देखते हैं, 7 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 6 आएगा, फिर आपका फिर 2 से लेते हैं, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करेंगे, 7 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इनको ज़रा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, 36 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा 6 7 ज़ा 42, ठीक है, 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 हम लोग लेंगे हासिल, फिर करेंगे 7 3 ज़ा 21, 25, आंसर आपका आ गया 252। 252 पे नहीं, यहाँ पे हम लोग +1 करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 253, ठीक है, 253, क्योंकि एक शेषफल देती है ना, तो हमें क्या करना है, एक को ऐड करा देना है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 253। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन होता है, तो आपका मूल्यांकन देखिए क्या होता है, मापन भी होता है, मूल्य निर्धारण भी होता है, ग्रेडिंग भी होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल क्या है, तो मापन का जो सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है वो आपका अनुपात है, रेशियो। नेक्स्ट है आपका चरों के बीच सहसंबंध हो सकता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो आपके कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स हैं वो आपके पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है गणित में सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ये आपकी आगमन विधि हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव मेथड जो है वो गणित के सूत्रों को स्थापित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट है आपका छात्र द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्य गति जो गतिविधि है वो क्या होती है, तो वो होता है आपका अंतिम व्यवहार, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है, तो जो हमारे तीनों कोणों का योग है ये हमारा 60 डिग्री होता है, ये हमारा 60 डिग्री होता है, ये हमारा 60 डिग्री होता है, तो ये हमारे तीनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा, तो आंसर आपका जो ए है वो यहाँ पे सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। फिर है आपका 625 का वर्गमूल क्या है, अब देखिए 625 का जो वर्गमूल है वो आप सभी को पता है कि वो 25 का वर्गमूल होता है, ठीक है, 25 का होता है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ बीच में पॉइंट नहीं लगेगा क्या, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2.5,
ठीक है। 6.25 का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो आपका 2.5 होगा। ए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है। फिर है 500 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जो आपके 500 रुपये हैं, ठीक है, 5% की दर से 4 वर्ष के लिए जो है आपका, वो आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो आपका जो आंसर आ गया वो 100 आ गया। इसलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 इसका आंसर होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के छात्रों की संख्या कितनी होती है। आई थिंक आप सभी को पता है कि माइक्रो टीचिंग में जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो 5 से 10 तक ही होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। तो आज यहाँ पर मैंने जो आपका मैथ से रिलेटेड जो पेपर था आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर का, वो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कराया है। 1-2 क्वेश्चंस में अगर बाई मिस्टेक मुझसे कोई गलती हो जाती है आपको एक्यूरेट आंसर ना प्रोवाइड करने में, तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर ही प्रोवाइड कराए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।